आम का पेड़ अपनी लाइफ में कितने लोगों ने लगाया है? कितने लोगों ने लगाया? हैंड रेज कीजिए। 1 2 3 4 यही कि ऑलमोस्ट 10-12 है ना। आम खाए कितने लोगों ने? हैंड रेज करो। ऑब्वियसली बात है, सभी ने खाया है, मैंने भी खाया है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? और जरा इसे आप अगर गहराई से सोचो तो इसकी सिंपल सा जो बात समझ में आती है ये है कि लगाने वाले 2 हैं, खाने वाले 100 हैं, है कि नहीं? सेकंड ईयर में मैंने एनालिसिस ज्वाइन की, लेकिन तब मैं बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था, किसी से बात नहीं करनी जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो। लेकिन जब मैंने देखा कि एनालिसिस में इस तरह से बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, कभी आउटडोर जाते हैं, सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, तो धीरे धीरे जो मेरा इंटरेस्ट था इस तरफ आने लगा। और उस टाइम पे एनालिसिस प्रोग्राम ऑफिसर थे भीषण सर, और आई थिंक विशाल चंदन जी मेरे सीनियर थे उस समय। तो इनसे भी काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिली, गाइडेंस मिली, तो काफ़ी अच्छे से हमने काम करना शुरू किया। फिर परविंदर मैम जी हमारे एनालिसिस प्रोग्राम ऑफिसर बने। वहीं जैसे बता रहे थे कि रिकॉग्नाइज चेहरे ही बार बार सामने आते थे। हम काफ़ी कोशिश करते थे कि बच्चों को हम अपने से समझा पाएँ कि एनालिसिस है क्या, लेकिन बच्चे जो हैं कि समझ नहीं पाते थे, इसे गलत वे में लेते थे कि हाँ आप जो हो 20 रुपए के रिफ्रेशमेंट के लिए काम करते हो। तो देखो बात ऐसे है कि काम हम घर पे भी करते हैं जहाँ पे रहते हैं, है ना। तो अगर हम इस तरह से सोचें कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम इस धरती पे रह रहे हैं, अगर हम पूरी धरती को अपनी फैमिली माने, अपना घर माने, तो जितने भी एस्पेक्ट सोसाइटी में हैं, चाहे वो साफ सफाई के रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं हमारा योगदान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आपको अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू पेश करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे पूछूंगा कि आम का पेड़ अपनी लाइफ में कितने लोगों ने लगाया है? कितने लोगों ने लगाया? हैंड रेज कीजिए। 1 2 3 4 यही कि ऑलमोस्ट 10-12 है ना। आम खाए कितने लोगों ने? हैंड रेज करो। ऑब्वियसली बात है, सभी ने खाया है, मैंने भी खाया है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? और जरा इसे आप अगर गहराई से सोचो तो इसकी सिंपल सा जो बात समझ में आती है ये है कि लगाने वाले 2 हैं, खाने वाले 100 हैं, है कि नहीं? अब जरा आप सोचो कि अगर पेड़ लगेंगे नहीं तो हम आम खाएंगे कहाँ से? लोग तो आजकल के ज़माने में इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम बस काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और पैसों से सब कुछ खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई पेड़ ही नहीं लगाएगा, ये सिर्फ पेड़ की बात नहीं हो रही, आम की बात नहीं हो रही, ये हर एक चीज़ अगर आप गहराई से सोचोगे तो हर एक जगह पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है ये बात। तो एनएसएस जो है, इससे ये चीज़ मैंने सीखी कि हमें सेल्फ सेंटर्ड बनने की बजाय अगर हम थोड़ा सोसाइटी सेंटर्ड बन के अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा और ब्रॉड बनाएं, तो हमें ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम खुदगर्जी के चक्कर में हम अपने पूरे समाज को ही नहीं, हम खुद को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियसली बात है। तो हमें जो अपना कर्म है ना, वो हमें अपना काम जो है हमें इस तरह से करना चाहिए कि हमें हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ ना, इसका असर सिर्फ हम पे या हमारी लोकेलिटी पे नहीं पड़ रहा, पूरे समाज पे, पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके यहाँ से, मान लो उसने बाहर जाना है, वहां पे भी गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसका जो पोल्यूशन जो निकल रहा है, तो वो उससे सिर्फ यहाँ पे कॉलेज का एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ एनएसएस वॉलंटियर्स की ये ड्यूटी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों पे फोकस करें या समाज सेवा पे ध्यान दें, बल्कि हर एक नागरिक की यह ड्यूटी बनती है कि वो खुद को पहले इस तरह से इम्प्रूव करें, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें और अपना जो पर्सपेक्टिव है कि सोसाइटी सेंटर्ड बनाएं, ठीक है, जिससे कि अपना तो विकास होगा ही होगा, साथ में दूसरों का भी होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, है ना। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।